नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं रोजगार कौशल के 3 महत्वपूर्ण अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के महत्वपूर्ण सवालों और एमसीक्यू को हल करेंगे। यदि आप हमारी वीडियो में नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अध्याय 1 है संचार कौशल। पहला प्रश्न है, आप एक टेलीकॉम कंपनी के फ्रंट डेस्क पर काम करते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक ग्राहक आपसे संपर्क करे। ग्राहक के पास बिल के बारे में प्रश्न है, आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले कार को अलग रखें और ग्राहक की मदद करें। क्या करेंगे? कार को अलग रखें और ग्राहक की मदद करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कारक सक्रिय रूप से सुनने में अवरोधक हो सकता है? सुनने में अवरोधक कौन सा हो सकता है? शोर का वातावरण, बोलने के साथ आंख का संपर्क बनाए नहीं रखना। तो ये सभी जो है कारक सक्रिय रूप से अवरोधक होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था सक्रिय रूप से सुनने की नहीं है? तो गैर प्रतिक्रिया क्या होती है? सुनने की अवस्था नहीं होती है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर चलिए। एक आदर्श संकेत की विशेषताएं क्या हैं? तो एक आदर्श संकेत की विशेषताएं ये सभी होती हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, जो हम बोल रहे हैं संदेश स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कूल में आपके सामने आई एक स्थिति को लिखें जिसमें आपने एक बाधा को पार किया और सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास किया। तो स्कूल में मेरे सामने आई स्थिति में यह, जब मेरे एक साथी छात्र ने एक समूह परियोजना में अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस की। जैसे कि एक भाषण हो रहा है और एक भाषण में आपका दोस्त भाषण दे रहा है और हल्ला हो रहा है, तो हल्ला होते हुए भी आप क्लास में उस भाषण को किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से उस चीज को सुनकर अनुसरण करते हैं, ये आपकी बाधा और क्रिया पर निर्भर करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर चलिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, पहला दिया हुआ है, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जैसे मैं स्कूल जाता हूं, एक सेंटेंस हो गया। स्कूल क्या होता है? वर्ड होता है। सेंटेंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। एक पूरे विचार को बताने वाले वर्ड समूह को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। विच ऑफ दीज सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली? इनमें से कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस पूरी तरीके से कैपिटलाइज है, बड़े अक्षरों में है? तो बड़े अक्षरों में कौन सा है? सी लिव्स इन दिल्ली। सी लिव्स इन दिल्ली, ये सबसे कैपिटलाइज वर्ड में दिया हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, विच ऑफ दीज सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली? कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड लिखा गया है? तो कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? सी वाला, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। इसमें पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। फिल इन द ब्लैंक, नाउन एंड वर्ब। चलिए नाउन कौन से होते हैं? गर्ल, गर्ल्स, बॉय, मिल्क, डॉग। वर्ब कौन सा? स्कीपिंग, राइडिंग, रनिंग, स्टडिंग, ड्रिंकिंग, बार्किंग। तो ए दिया है दा के बाद आएगा गर्ल्स, गर्ल इज स्कीपिंग। बी वाला दिया है द गर्ल्स आर स्टडिंग, मतलब बच्चियां स्टडी, लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। सी वाला दिया है द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। डी वाला दिया राजू इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। राजू क्या कर रहा है? बाईसाइकिल मतलब साइकिल को चला रहा है। द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क, लड़का दूध पी रहा है। एफ वाला दिया द स्टूडेंट इज स्टडिंग हार्ड, विद्यार्थी कठिन मेहनत करते हैं या कर रहे हैं। चलिए
प्रश्न क्रमांक पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो कंजक्शन क्या होते हैं? जिनका काम दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ना होता है, जैसे एंड और। तो एंड क्या? जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम। और का मतलब और का यूज कहाँ होता है? जैसे तुम और मैं। चलिए प्रोपोजिशन क्या है? जो, वेयर, व्हेन, हाउ का उत्तर दें, जैसे अंडर, इन, एट, अप। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला, इसका ऑब्जेक्टिव दिया है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा? द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट कौन सा होगा दोस्तों? द चिल्ड्रन सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या होगा? फुटबॉल। चलिए ऑब्जेक्टिव दूसरे की ओर। दूसरा दिया है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रंस प्लेड फुटबॉल। तो इसका सब्जेक्ट आपको पता है चिल्ड्रन होता है, मेन वर्ब क्या दिया है? प्लेड। ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? ऑब्जेक्ट क्या दिया है? फुटबॉल। क्या होगा दोस्तों इसका? फुटबॉल होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक ऑब्जेक्टिव तीसरे की ओर, विच ऑफ दी सेंटेंस हैव बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। क्या होगा? ही रोट, वह अपनी सिस्टर के लिए एक लेटर लिखा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक जो है चौथे की ओर, विच ऑफ दी सेंटेंस इज आर इन पैसिव वॉइस। तो इसमें पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है बताइए? तो पैसिव वॉइस में बी वाला दिया है, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू। रिपेयर्ड बाय राजू, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू। यह जो घड़ी है राजू के द्वारा फिर से बनाई गई है, रिपेयर कर दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप, एक्सक्लेमेटरी, ऑर्डर, स्टेटमेंट और क्वेश्चन। तो एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य, वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, वह कितना सुंदर बगीचा है। ठीक है। दूसरा है ऑर्डर सेंटेंस, मतलब आदेश देने वाला। आदेश देने वाला, क्लोज द डोर इमीडिएटली, अभी दरवाजा, तुरंत दरवाजा बंद करो। तीसरा दिया है स्टेटमेंट सेंटेंस, वर्णनात्मक वाक्य, आई लव रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, मुझे अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना पसंद है। चौथा दिया है क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा दिया हुआ है, विच जॉब रोल डू यू विश टू परस्यू, राइट 2 पैराग्राफ अबाउट 100 to 150 वर्ड अबाउट द इंडस्ट्री एंड योर करियर परफॉर्मेंस, मेक श्योर यू फॉलो ऑल रूल्स अबाउट सेंटेंस एंड पैराग्राफ दैट यू हैव लर्न। तो आपको जो है इंडस्ट्री और करियर के बारे में 2 पैराग्राफ आपको लिखना है। तो ये पैराग्राफ है इंडस्ट्री के बारे में, आई विश टू वर्क इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री बिकॉज इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द वर्ल्ड। ये जो है मैं IT कंपनी में काम करता हूँ जो कि दुनिया का सबसे तेज ग्रो करने वाला सेक्टर है। IT इंडस्ट्री प्रोवाइड सॉल्यूशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो IT इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, वेब डिजाइनिंग का काम, साइबर सिक्योरिटी का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इट प्ले अ की रोल इन कनेक्टिंग पीपल, यह एक रोल अदा करती है लोगों को कनेक्ट करने का। बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, द डिमांड फॉर स्किल्ड IT professionals in continuous rising. These industries also offer good salaries, flexible work options and opportunity to work with global clients.
आईटी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब हम कभी भी किसी भी टाइम पर ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता, रात के भी काम कर सकते हैं, दिन की भी काम कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल में काम कर सकते हैं। पैराग्राफ दूसरा दिया करियर परफॉर्मेंस, तो माय करियर परफॉर्मेंस इज बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेरा करियर जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में, आई एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करता हूं, कोडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू एप्लीकेशन, मैं कोड करता हूं नए एप्लीकेशन बनाने के लिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग टेस्टिंग मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, आई प्लान टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जावा, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अध्याय दूसरा है स्वयं प्रबंधन कौशल। पहला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए एक पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर नहीं है बताना है दोस्तों। तो आत्मविश्वास पैरामीटर होता है, खुलापन पैरामीटर होता है, पर तंत्रिका याद कोई पैरामीटर नहीं होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक ऑब्जेक्टिव दूसरे की ओर, निम्नलिखित में कौन से किसे आत्म महत्व की चरम भावना की विशेषता है, तो क्या होता है आत्मकामी व्यक्तित्व का विकार। चलिए ऑब्जेक्टिव तीसरा, रवि में शून्यता त्याग और आत्महत्या की भावना है, यह किस प्रकार का व्यक्तित्व का विकार है, तो इसे बोलेंगे सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन, क्या है दोस्तों बॉर्डर लाइन का है। चलिए ऑब्जेक्टिव चौथा, एक व्यक्तित्व विकार को दूर करने के लिए कौन अपनी बहन की मदद कर रही है, उसे क्या करना चाहिए, तो उसे अपनी बहन से बात करना चाहिए, उसे शौक में व्यस्त रखना चाहिए, उसके आत्मविश्वास को बचाने में मदद करना चाहिए, मतलब सभी प्रकार से उसकी सहायता करनी चाहिए। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन दिया प्रश्न पहला, सकारात्मक सोच के महत्व को सूचीबद्ध करें, वर्णन करें कि यह किसी को किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में जैसे मदद कर सकता है। तो सकारात्मक सोच के महत्व होते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि, तनाव में कमी, निर्णय लेने में सुधार, संबंधों में सुधार। सकारात्मक सोच कैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, तो सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और केंद्रित रखती है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित होता है, इससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जैसे उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति एक नई नौकरी पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है तो सकारात्मक सोच उसे अपने कौशल और अनुभवों पर विश्वास करने में मदद करती है, इससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक, चलिए अध्याय तीसरा चालू होता है आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इससे आने वाले बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने और एक वाक्य पत्र की तरह गणना करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वह होता है स्प्रेडशीट। क्या होती है, जो एक्सेल टाइप की होती है स्प्रेडशीट, उसी में जो है हम गणना करते हैं, उसी में जो है सूत्र होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, सेल्स की व्यवस्था हॉरिजॉन्टल तरीके से की जाती है तो उसे बोलते हैं रो। किस में की जाती है दोस्तों, रो में की जाती है। चलिए तीसरा दिया, पांचवा दिया है स्प्रेडशीट में डेटा डालने का सही क्रम क्या होता है, तो डेटा डालने का सही क्रम होता है सेल पर क्लिक करें, डेटा टाइप करें और एंटर बटन दबाएं, तो ये आपका आंसर खा वाला होगा। चलिए छठवां है, स्प्रेडशीट में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हमें ऊपर बाएं कोने में रेक्टेंगल बटन पर क्लिक करना होता है दोस्तों। चलिए सातवां दिया है, सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। ये अलाइनमेंट होता है खा, राइट अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है दोस्तों।
चलिए 8वां दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, यह सही है या गलत? तो ये सही है दोस्तों। चलिए 9वां क्वेश्चन दिया है, स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है? तो चार्ट बनाने के लिए हमें चार्ट फीचर का ही उपयोग करना पड़ता है। चलिए 10वां दिया है, फार्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो बराबर चिन्ह से होती है। चलिए 11वां दिया है, शेप और इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करेंगे? तो इंसर्ट मेनू पर। किस मेनू पर दोस्तों? इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। चलिए 12वां दिया हुआ है, चौकोर शेप इंसर्ट करने का सही क्रम क्या होता है? तो होता है इंसर्ट करना, फिर शेप में जाना, शेप के बाद फिर बेसिक स्क्वायर में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। चलिए 13वां दिया हुआ है, जब आप स्लाइड का लेआउट बदलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? सामग्री की व्यवस्था बदल जाती है। जैसे कि एक लेआउट है और उस लेआउट को आप बदलेंगे तो जितनी भी सामग्री लिखी हुई है वो अपनी अंडरलाइन में आ जाती है, वो बदलने लगती है। 14वां दिया हुआ है, स्लाइड डालने के लिए किस मेनू का उपयोग होगा? तो इंसर्ट मेनू का। कौन सा? इंसर्ट मेनू का उपयोग करते हैं स्लाइड को डालने के लिए, स्लाइड को लाने के लिए। चलिए 15वां दिया है, स्लाइड के शीर्षक को समान कैसे अलाइन करें? कैसे अलाइन करेंगे दोस्तों? सेंटर में ला करके अलाइन करेंगे। कैसे? सेंटर में ला के अलाइन करेंगे। चलिए 16वां दिया है, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? तो फॉन्ट कलर का। कौन सा दोस्तों? फॉन्ट कलर का उपयोग होता है। चलिए 17वां दिया हुआ है, किस प्रेजेंटेशन को सेव करने का सही क्रम क्या होता है? किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने का सही क्रम होता है फाइल में जाना और सेव बटन पर क्लिक करना, फाइल का नाम लिखना, फिर सेव करना। ये सही क्रम होता है। ये कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, इसको करना है आपको। 18वां दिया, प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का सही क्रम क्या है? तो फाइल में जाना है, उसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है तो क्लोज हो जाएगा। चलिए 19वां दिया है, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने का सही तरीका क्या है? तो फाइल में जाकर के Ctrl+P दबाएंगे या प्रिंट लिखा रहता है वहां क्लिक करेंगे तो फाइल प्रिंट हो जाएगी। चलिए 20वां दिया है, बायोगैस प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके पीपीटी बनाना। जिस प्रकार से मैं आपको पीपीटी बना के शो कर रहा हूं, इस प्रकार का प्रेजेंटेशन। चलिए 21वां दिया है, इम्प्रेस रन करने के लिए कंप्यूटर पर क्या इंस्टॉल होना चाहिए? तो इम्प्रेस रन करने के लिए लिब्रे ऑफिस रन होना चाहिए। चलिए 22वां दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की पहली स्लाइड में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं? तो 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। इसमें 4 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। स्प्रेडशीट के महत्व और उपयोग की व्याख्या कीजिए। विभिन्न सीट अनुप्रयोगों की सूची बनाइए। लिब्रे ऑफिस सेल ओपन करें और एक स्प्रेडशीट बनाएं। ये सभी क्वेश्चन जो दिए हुए उनका उत्तर ये है। तो स्प्रेडशीट एक शक्तिशाली टूल्स है जिसमें डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने में मदद होता है। जैसे डेटा को विश्लेषित करना, रिपोर्ट बनाना, वित्तीय गणना या बजट की जानकारी। कुछ अनुप्रयोग करने वाले स्प्रेडशीट होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस सेल, ओपन ऑफिस सेल, एप्पल नंबर्स। और बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बनाने के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस सेल पर खोलते हैं, फाइल पर जाते हैं, नया पर क्लिक करते हैं, स्लाइड पर जाते हैं और डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 5वां, डेटा के प्रकार को पहचानना, एक स्प्रेडशीट खोलना, डेटा एंटर या एडिट करना, डिलीट करना, कई सेल को सिलेक्ट करना या स्प्रेडशीट को सेव करना या बंद करना, ये सभी चीज़ें सीखेंगे। डेटा के प्रकार होते हैं संख्यात्मक डेटा, जैसे संख्या 0 से लेकर के जो 10 तक होती हैं। पाठ डेटा, शब्द, वाक्य, ये दिनांक। फार्मूला डेटा क्या होता है? गणितीय रूप में जोड़ घटाव ये सब करना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट। चलिए तो इसको भी आप देख लेंगे एक बार। प्रश्न क्रमांक
जो है आगे बढ़ते हैं अपन 10वीं की ओर। 10वां दिया डिजिटल प्रेजेंटेशन के लाभों का वर्णन करना और विभिन्न प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की सूची बनाना, प्रेजेंटेशन की सूची के फीचर और न्यू प्रेजेंटेशन बनाना। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में दोस्तों, इसलिए आप इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो डिजिटल इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया समर्थन, आसानी से संपादन करना, व्यापक महत्व होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में लिख करके याद करना है दोस्तों। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन को क्लोज, प्रेजेंटेशन को ओपन, प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करना। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से आपको करना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।